दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ह्यू एलन की बुक द लोनली टाइगर। उसकी जो स्टोरी चल रही है वो 8 आनाज अ टेल, यानी 8 आने की एक पूंछ। उसका सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि पहले ये ह्यू एलन अपने वरांडे में बैठे थे, अपनी सिस्टर से गर्मी के दिनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और तभी इनका सर्वेंट ने चिल्लाया कि बंदर वाला आया, बंदर वाला, मतलब कि जो बंदर पकड़ने वाला था। गवर्नमेंट ने इनाम रखा हुआ था कि 8 आना मिलेगा। 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो 8 आना मतलब 50 पैसा मिलेगा जब आप एक बंदर की पूंछ ला के दोगे। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए रूल निकाला होगा क्योंकि उस टाइम पे बंदर फसल खराब कर रहे होंगे और किसानों ने कंप्लेंट की होगी। जरूरत से ज्यादा जब कोई जानवर बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के रूल निकालने होते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की रैबिट प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा कि फेंसेस वहां पे भी गोली मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे, वो रैबिट जिनको कि अंग्रेज ले गए थे एज ए पालतू बना के, वो बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। और इसी तरह से जो फॉरेन कंट्रीज में गेम हंटिंग, एक हंटिंग लाइसेंस मिलता है, तो कुछ जानवर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर उनको ना खत्म किया जाए तो फिर वहां के इंसान नहीं बचेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना पड़ता है। तो शायद इसलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये रूल बनाया था कि 8 आना मिलेगा अगर आप बंदर की एक पूंछ ला के दोगे, फसल को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए। लेकिन ह्यू एलन का कहना था कि जब ये रूल बनाया था तब मंकी एक प्रॉब्लम थे, लेकिन अब वो कंट्रोल हो गए थे। जब से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया था और लोगों ने इस तरह से मारे थे तो कंट्रोल हो गए थे। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और मंकी केवल प्रॉब्लम नहीं है, मंकी से बहुत हेल्प मिलती है टाइगर और लेपर्ड की पोजीशन जानने के बारे में। जब आप जंगल में वॉक कर रहे हो तो मंकी जो होता है जंगल का पहरेदार होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको पकड़ना होगा, जो मंकी मैन आए हैं उनको पकड़ता हूं और उन्होंने जितने भी बंदर पकड़ लिए होंगे उनको छुड़ा दूंगा। ये बढ़ चले उस रास्ते में और अपने साथ अपना डॉग जंबो भी ले लिया। ढूंढते जा रहे थे कुछ पहाड़ी नाला जो इनकी जमीन के अंदर से ही, इनकी स्टेट के अंदर से गुजरता था, वहां गए। कई सारे ट्रूप्स होते थे बंदरों के। एक जगह पे देखा तो 2 बंदर मरे पड़े थे, मंकी मैन ने ही मारे थे। उसके बाद इनको 5 शिकारियों के जाने के रास्ते मिले, किस तरफ वो गए होंगे। ये उधर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि इनका डॉग जंबो इनके साथ नहीं है। इनको लगा आसपास कहीं होगा, देखा तो पीछे गए 80 गज तक, जहां से चल के आए थे, जहां इन्होंने बंदर मरे पड़े देखे थे, वहां तक उसके पैरों के निशान नहीं मिले। तो उसके आगे की कहानी अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब ये जंबो को ढूंढ रहे थे तो वहीं जो पानी का किनारा था वहां इन्होंने देखा, पानी के ठीक किनारे पे लेपर्ड का निशान था। और लेपर्ड का निशान भी नॉर्मल निशान नहीं था, बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट के साथ रखा गया था। और उसने ऐसे मिट्टी धकेली थी पीछे, मतलब पता चल रहा था कि उसने अटैकिंग मोड में था। अब इन्होंने आइडिया लगाया कि लेपर्ड ऊंचाई से कूदा, उसने सीधे गर्दन से पकड़ा जंबो को, इसीलिए वो चिल्ला नहीं पाया और उसको घसीटता हुआ ले गया। उसके घसीटने के निशान मिल रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पे पानी में एक लाल और नीले रंग की गेंद थी जो जंबो खेलने के लिए लेके आया था मुंह में, वो पानी में पड़ी हुई थी। अब इनको उस अटैक की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और ये सोच रहे थे जंबो तो मेरे साथ ही साथ चलता था, इस बार इतना पीछे क्यों चल रहा था, क्योंकि ये तो बिजी थे R&D करने में कि कौन से निशान शिकारियों के हैं, किसके हैं, तो इनका ध्यान वहां लगा हुआ था। अब इनको लग रहा है ऐसा हुआ होगा जब वो 2 बंदरों की बॉडी मिली थी, उस टाइम पे थोड़ा सा उसका ध्यान भटक गया होगा और ये आगे निकल गए होंगे, वो पीछे रह गया। तब तक में उसको लेपर्ड की स्मेल आ गई होगी और वो डर गया होगा, क्योंकि लेपर्ड की जैसे स्मेल आती है डॉग डर जाते हैं, दूर से हाथ पाके भौंकते हैं। जब लेपर्ड एकदम नजदीक आ जाता है ये एकदम होपलेस हो जाते हैं डॉग। तो वो डर गया होगा, लेकिन क्योंकि ये एस शेप का नाला था जिसपे चल रहे थे, इन्होंने पक्का बैंड ले लिया होगा, तो ये जंबो की नजरों से ओझल हो गए होंगे। अब जो लेपर्ड इसको जंबो को लेके गया था, कि जो पैर जमीन में ऐसे घिसटते हुए जा रहे थे, उसके निशान मिल रहे थे। अब जब लेपर्ड ने उसको पकड़ा तो जंबो मरा नहीं था। उसको जब वो घसीटता हुआ ले गया तो उसके पैर तो घिसटते हुए जा रहे थे, थोड़ी दूर जाके लेपर्ड के चंगुल से जंबो छूट गया, क्योंकि रेत पे निशान मिल रहे थे। तो पहले तो जंबो के घिसटने के निशान थे, लेकिन उस जगह पे जंबो जहां फ्री हो गया था वहां जंबो के पैरों के निशान थे। तो अगर तो मर गया था तो उसके पैरों के निशान कैसे थे? लेपर्ड के भी पैरों के निशान थे, थोड़ा सा फाइट टाइप की, भागने की, बचने की कोशिश, इस तरह के निशान थे। लेकिन उसने फिर से फोर्स कर दिया लेपर्ड ने, तो उसी तरफ को वो भागा जिधर किनारे से उसको पकड़ा था, और यहां से लेपर्ड ने उसको पकड़ के दूसरी तरफ चढ़ के फांद गया। अब ये फॉलो कर रहे थे वो निशान जो जिस पे लेपर्ड जंबो को लेके गया था।
करीब 15 मिनट तक चलने के बाद इनको लेपर्ड की आवाज़ सुनाई दी। अब ये बोल रहे हैं मैं आपको अपनी फील बता नहीं सकता क्योंकि मेरा प्यारा कुत्ता जिसने मार दिया था, उस आवाज़ को मैं बस इतने गुस्से से मैं भरा हुआ था कि उसके पास जाऊं और उस आवाज़ को समाप्त कर दूं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर डायरेक्ट जाते हैं भाग के तो लेपर्ड पक्का वहां से निकल जाएगा और उसको एक दिन और मिल जाएगा कार्रवाई करने के लिए और वो कहीं और किसी को मारेगा। और वैसे भी जंबो की अब मैं कोई मदद कर नहीं सकता। तो इन्होंने सोचा कि पेशेंस के साथ इंतजार करूं और लेपर्ड पे ऐसे जाऊं जिससे कि लेपर्ड को मालूम ना पड़े, तभी मैं जंबो का बदला ले पाऊंगा। लेकिन जहां पे ये थे वहां से कोई चांस नहीं था कि लेपर्ड के पास तक पहुंच जाए बिना लेपर्ड को पता चले। तो एक ही ऑप्शन था, इनको रूट चेंज करना पड़ता। जमीन बहुत ही पहाड़ी और बहुत ही मुश्किल थी। बड़ी मुश्किल से इनको बैलेंस बना के दूसरा रास्ता लेते हुए जाना था ताकि ये लेपर्ड के पास पहुंच जाते। अब लेपर्ड इतने शातिर तरीके से बैठा था कि वो जहां बैठा था वहां से कहीं से भी उसको सरप्राइज अटैक नहीं किया जा सकता था। एक ही तरीका था कि ये बैकआउट करते और उसके बाद कोई ट्रैप लगाते जिससे कि लेपर्ड फंसता या मरता। अब इन्होंने सोचा कि दिन बहुत गर्म है, एक ही तरीका है कि पानी के पास जो बिल्कुल इस जगह से नीचे है वहां बैठा जाए, नाले के दूसरे तरफ। लेपर्ड पानी पीने आएगा, दिन बहुत गर्म है। हालांकि लेपर्ड को पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्यास के लिए नहीं पड़ती क्योंकि वो जो ब्लड्स पीता है उससे ही उसके पानी की जरूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन जो शरीर में बाल होते हैं उससे उसको गर्मी तो लगती है। तो बिल्कुल इनको उम्मीद थी कि वो खाना खा के पानी पीने आएगा और ये उसको वहां से गोली मार पाएंगे। अब ये वहां से चले, वो जो लेपर्ड की आवाज आ रही थी इनको बड़ा ही गुस्सा भी आ रहा था, इनका दिल बैठ रहा था। बिल्कुल छुपते छुपाते गए नाले के उस पार और एक जगह इनको मिल गई जहां ये छुप के बैठ सकते थे और उसका इंतजार कर सकते थे। अब करीब आधे घंटे बीत गए। अब इनको आवाज सी सुनाई दी जैसे लेपर्ड चल रहा है, एक ऐसे जानवर की तरह जिसको किसी का डर नहीं है। अब वो धीरे धीरे चलने लगा, पत्तों पे चलने की उसकी आवाज आ रही थी। फिर वो अपने नाखून पहने करने लगा। नाखून पहने लेपर्ड वगैरह टाइगर वगैरह करते हैं, पेड़ पे रगड़ रगड़ के। पेड़ पे ऐसे रगड़ते हैं तो इनके नाखून पहने होते हैं निशान। और इसी बात के निशान, एक तो ये मार्किंग भी होती है, इससे दूसरे टाइगर और लेपर्ड को मालूम चल जाता है और इनके नाखून पहने भी हो जाते हैं। अब थोड़ी दूर से इनको एक ग्लिम्स नजर आया लेपर्ड का कि वो नीचे उतर के आ रहा है। थोड़ा छोटा था साइज में, जो इनको पग मार्क देख के इन्होंने जो अंदाजा लगाया था उससे साइज इसका छोटा था। अब वो धीरे धीरे उस गड्ढे के किनारे जो पानी भरा हुआ था पहुंच गया और अपने लेफ्ट और राइट देखने लगा। अब वो धीरे धीरे कंट्रोल भरी चाल से उतर के नीचे आया और उस जगह पे आ गया जहां पानी था। अब लेपर्ड जब पानी पीने लगा उसने अपने कंधे झुकाए और कंधों के जो एज होती है ऊपर निकलती है, इनको साफ साफ नजर आ रही थी। ये बहुत अच्छा शॉट था और सीधे ये हार्ट पे मार सकते थे, लेकिन इनके अंदर गुस्सा इतना भरा हुआ था कि ये एक सेकंड की भी देरी नहीं करना चाहते थे। उसने इनका प्यारा कुत्ता मार दिया था और ये उसको उसी सेकंड मारना चाहते थे। इन्होंने बहुत जल्दी बंदूक उठाई। अगर ये मूवमेंट धीरे धीरे करते तो उसको पता नहीं चलता। इन्होंने तेजी से मूवमेंट करी। जैसे इन्होंने मूवमेंट करी उसकी अब उस लेपर्ड को अपने आंखों की किनारे से मूवमेंट नजर आ गई। उसने सिर उठाया और वो गायब होने की तैयारी में ही था कि इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। अब जब इन्होंने ट्रिगर दबाया वो उछला हवा में। उछल के जब वो दूसरी तरफ गिरा और वो एक जगह होल्ड कर रहा था अपने पैर, गिरने, इनको लगा गिरने वाला है, इन्होंने दूसरी गोली चलाई, लेकिन वो उछल के उधर निकल गया और जो दूसरी गोली इन्होंने चलाई वो उसकी पूंछ के बगल में एक चट्टान पे लगी। तो पहली गोली उसको लग चुकी थी और इनको पता था कि वो अब घायल लेपर्ड है, लेकिन उसकी जो चोट है उसको बहुत दूर नहीं जाने देगी। अभी 1 घंटे तक उसको ढूंढते रहे लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था और जिस जगह पे इनको उम्मीद थी कि वो गिरा होगा वहां पे भी कोई निशान नहीं था। ऊपर पहाड़ के साइड भी कोई निशान नहीं था और कहीं पे भी एक बूंद खून भी नहीं था। अब क्योंकि ये ढूंढते ढूंढते काफी आगे आ गए थे तो इनको लगा कि पक्का इन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया है। फिर इन्होंने सोचा वापस जाता हूं और नाले से दोबारा ढूंढना शुरू करता हूं। अब फिर जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया जहां से उसके भागने के निशान थे। तो 100 गज की दूरी तक तो करीब करीब बराबर ही निशान थे भागने के। कुछ लोगों ने बोला गज समझ में नहीं आया था, तो मीटर 0.91 मीटर होता है। करीब करीब 1 गज को 1 मीटर से आप कंपेयर कर सकते हो, 1 मीटर से थोड़ा कम होता है। तो वहां तक तो भाग के गया था। उसके बाद फिर रॉकी जगह आ गया था जहां पे उसके पैरों के निशान नहीं मिलने वाले थे और वहां पे इनको एक क्लू मिला। जहां पे वो जगह थी थोड़ा आसपास इन्होंने देखा तो एक जगह बहुत सारा खून था। इनको लगा जब पिछली बार ढूंढने निकले थे
तो पता नहीं इन्होंने कैसे मिस कर दिया, वहां तो बहुत सारा खून था। अब जिस चट्टान पे वो खून था वो उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी, और जब इन्होंने टच किया तो वो चट्टान बहुत गर्म थी। अब जब इन्होंने देखा तो ब्लड बिल्कुल ताजा था, गीला था, और हल्का हल्का लुढ़क के नीचे आ रहा था। मतलब लेपर्ड अभी अभी वहां था। ये समझ गया कि लेपर्ड इनको देख रहा था, यहाँ से हट गया है और अभी कहीं से दूर से इनके ऊपर निगाह रख के बैठा है। अब ये जरा सा मूव करते और लेपर्ड इनके ऊपर कूद सकता था। अगर ये मूव नहीं करते तो भी लेपर्ड इनके ऊपर कूद सकता था। लेकिन सवाल था कि मूव ना करना बेटर था, उससे कहीं की मूवमेंट इनको दिखेगी, और अपने हेड के अंदर से देख रहे थे कि कहीं से कूद के आ रहा है कि नहीं। अब इनको सामने से लेपर्ड नहीं दिखा, इनको लगा कि क्या पता वो पीछे हो। धीरे 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 ये पीछे हटने लगे। अब ये इंतजार करने लगे कि लेपर्ड कहाँ है, और इनको किसी वक्त भी उसके सामने से या पीछे से आने की उम्मीद थी। अब जो जिस चट्टान पे उसका खून मिला था उसके पास से ही एक पगडंडी और एक रास्ता था जो जंगल की तरफ जा रहा था। अब इनको लगा कि लेपर्ड वापस पानी की तरफ चला गया होगा, क्योंकि एक तो घायल है और ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है, सीधी धूप उसके ऊपर आ रही है, तो उसको घबराया हुआ भी होगा, गोली लगी है, क्या पता वो वापस पूल पे चला गया हो। अब ये आगे बढ़े नाले की तरफ, तो देखा तो और ज्यादा खून मिल रहा था, तो इनका अंदाजा सही था, वो दोबारा नाले की तरफ जा रहा था। तो ये और ज्यादा सावधान हो गए। अब हर मोड़, हर पेड़, हर जगह इनको चलने के पहले एक निगाह रखनी पड़ रही थी, कहीं पे भी लेपर्ड हो सकता था और इनके ऊपर अटैक कर सकता था। अब ये आगे बढ़े तो एक जगह जमीन थोड़ी ऊपर से जा रही थी नाले के पहुंचने के पहले, तो अगर लेपर्ड हमला करने वाला था तो उसको वहीं छुपना चाहिए था। तो ये और ज्यादा अलर्ट हो गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जो रास्ता था, पगडंडी थी जिस पे चल के जा रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया। करीब 30 गज साइड में हो गए, साइड से चलने लगे। अब इन्होंने बंदूक की ट्रिगर पे उंगली रख ली और तभी इनको लगा कि यहाँ पे लेपर्ड नहीं है। वो इसे लगा कि इनके ऊपर ही एक पेड़ था कोहा का, उसके टॉप पे एक बंदर बैठा था, और अगर बंदर लेपर्ड को देख लेता तो पक्का कॉल करता। बंदर को काफी दूर का नजर आ रहा था, तो ये समझ गया कि आसपास में कोई लेपर्ड नहीं है। अगर लेपर्ड को ये देख लेता तो पक्का चिल्ला रहा होता और उछल कूद कर रहा होता। अब इन्होंने अपना पाइप निकाला और उसको भर रहे थे, और भरते भरते सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, जब वो चला तो नाले की तरफ था, वो खून मिला, फिर उसने अपना रास्ता क्यों चेंज कर दिया। अब लगता है कि लेपर्ड को, जब ये पीछे पीछे चले थे तो लेपर्ड को आइडिया लग गया था और उसे पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। अब इनको लगता है अगर वो नाले की तरफ नहीं जा रहा तो फिर वो जो हाई राइज थी उस तरफ जाने लगा होगा जहां पहाड़ी का चढ़ाई चढ़ रही थी। लेकिन क्योंकि लेपर्ड को पता था कि ये कहाँ है, तो ये सजेस्टेड नहीं था कि ये वापस उस रास्ते पे जाए, क्योंकि लेपर्ड तो पूरा इनके ऊपर वॉच कर रहा है। तो इन्होंने सोचा कि तेंदुए को गच्चा देना जरूरी है, तो उसको अगर वो ये सोच रहा है कि ये भटक रहे हैं तो उसको ऐसा ही सोचने दो। तो इन्होंने सोचा मैं पूल की तरफ ही जाता हूँ, तब मैं उसकी साइड से दूर हो जाऊंगा, वो देख नहीं पाएगा, उसके बाद मैं कहीं डक करके साइड से निकल जाऊंगा और पीछे से उस चढ़ाई पे चढ़ता हूँ। अब जब ये उस रास्ते पे चलने लगे नाले की तरफ, तो इनको फिर से जंबो की याद आ रही थी, और फिर इनको वो याद आ रही थी जब लेपर्ड उस जंबो को खाते खाते आवाज निकाल रहा था, इससे इनको गुस्सा भी आ रहा था। और क्योंकि उसकी याद आ रही थी, इनका दिमाग डाइवर्ट हो रहा था और दो हिस्सों में बट गया था। कभी कोई थॉट आ रहे थे, कभी कोई दूसरा थॉट आ रहा था, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे जो उस लेपर्ड को ढूंढ रहे थे। अब सडनली इनके सामने एक जगह ऐसे आ गई जहां पे एकदम अंधेरा था पेड़ की छाया का, और उसके दूसरी तरफ बहुत तेज चमकती हुई धूप थी। तो वो जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, एक एकदम इतनी तेज धूप थी कि उस पर निगाह न ठहरे, और एक अंधेरा, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब इन्होंने आंख बंद करके दोबारा खोली तो इनको लगा कि इनकी आंख के एक हिस्से ने, इनके दिमाग के एक हिस्से ने बैठा हुआ लेपर्ड दिखाया है पेड़ के नीचे, उसकी पीठ दिखी है इनको। लेकिन वहीं जो इनके दिमाग के दो हिस्से हो गए थे, अलग अलग थॉट्स आ रहे थे, दूसरा हिस्सा बोला कि लेपर्ड यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंकी पेड़ के ऊपर बैठा था और उसने कोई अलार्म कॉल नहीं दी थी। अब इनको लगा कि वो कोई झाड़ियों का ऐसा गट्ठा सा है जो कि लेपर्ड की तरह दिख रहा है, तो आगे चल पड़े, क्योंकि ये मंकी पे बहुत भरोसा कर रहे थे। अब तभी इनको पूरा पूरा लेपर्ड दिख गया, और लेपर्ड इनको देख रहा था, ये उनको देख रहे थे लेपर्ड को, और थोड़ी देर के लिए इनको लगा कि लेपर्ड मर चुका है, लेकिन तभी गुर्राहट सुनाई दी। अब लेपर्ड ने अपने पैर पीछे किए और जंप करने की कोशिश की, और जो जहां पे नाले पे थे इन्होंने जंप मारी कि उस तरफ पहुंच जाए। जैसे ही वहां पहुंचे और इन्होंने अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की, इनके पैरों में लेपर्ड के नाखून गड़े, इन्होंने उसको लात मारी, लेकिन क्योंकि उसके पंजे गड़े हुए थे और इन्होंने जब लात मारी थी इनका बैलेंस बिगड़ गया,
और ये रास्ते पे गिर गए। अब जब ये गिर गए और इनके पैरों में उसका मुंह है और पंजे हैं, इन्होंने कहा खेल खत्म हो गया, अब अगली छलांग में मेरे ऊपर आएगा और मेरा गला दबा देगा। लेकिन वो नहीं आया। तब इन्होंने देखा तो वो बिल्कुल मरने वाला था, मरणासन था, अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, उसमें ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसने अपने दांत गड़ाए हुए थे इनके बूट पे। अब इन्होंने बंदूक का निशाना लिया, उसके मुंह पे लगाया और फिर ट्रिगर दबा दिया। जैसी गोली लगी वो वहीं मर गया, लेकिन एकदम पैर के बगल में ही गोली मारी थी तो उसका झटका इनको फील हुआ और उसके दांत इतने गड़े थे कि उसके मरने के बाद भी इनको दांत अपनी हील से अलग करने पड़े। अब क्योंकि बंदूक के झटके से ये भी दहल गए थे और जब इन्होंने अपना पैर फ्री कर लिया था तो पैर हल्का सा लग रहा था और इनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और इनके पैरों में जो पंजा मारा था उससे खून आ रहा था। अब ये लेपर्ड की डेड बॉडी के बगल में ही लेटना चाहते थे क्योंकि ये भी बुरी तरह से थके हुए थे, लेकिन तभी एक बहुत जोर की चीख सुनाई दी, पूरे जंगल में वो गूंज गई। तो एकदम से अलर्ट हो गए और उस तरफ बढ़ने लगे। अब इनको ध्यान आया कि वो कहीं बंदर तो नहीं चिल्ला रहा है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर था, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर था। लेकिन उस तरफ ये भागने लगे और वो बार बार चीख आने लगी। अब इन्होंने देखा तो वो बंदर लटका हुआ है पेड़ से और उसके पैर हवा मार रहा है। इन्होंने किस तरह का बंदर है, जब लेपर्ड था तब तो ये चिल्लाया नहीं और लगता है इसको पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता, वहां से भी गिर रहा है। तभी उस बंदर के हाथ छूट गए और वो पेड़ की अलग अलग डालियों से टकराता हुआ जमीन पे थड़ की आवाज के साथ गिर गया। अब वो जिस तरफ गिर के जा रहा था ये तेजी से वहां चले, वो नाले की तरफ ही ढाल थी। तो इन्होंने कहा कि उसकी बॉडी देखूं तो मुझे मालूम चलेगा कि जब ये पेड़ पे बैठा था तो लेपर्ड के लिए इसने कॉल क्यों नहीं की और अब ये किस वजह से चिल्ला के नीचे गिरा है। अब इनको मालूम चला कि ये बंदर जो बैठा था ये ऑलमोस्ट डेड था पेड़ के ऊपर। इसको जो वो बंदर मारने वाले थे उन्होंने भरमार बंदूक से मार दिया था, उसकी आंखें अंधी हो गई थी और वो बैठा था, तभी उसको लेपर्ड का सेंस नहीं आया। ये थोड़ी देर में मर जाता, लेकिन जब इन्होंने बंदूक चलाई लेपर्ड के लिए तो वो जिंदा था, मतलब अधमरा था, सेंसेस नहीं थे, आंखों में भी लग गई थी उसके। तो वो उस बंदूक की आवाज से घबरा गया और चिल्लाया और उससे उसका बैलेंस गिरा तो उसने आधी बेहोशी के हालत में डाल पकड़ी हुई थी और वो डाल छूट गई, फिर वो नीचे गिर गया। अब जब इन्होंने कंधे में राइफल टांगी और अपने घर की तरफ चल पड़े और जैसे कि इनको आदत थी सीटी बजा के जंबो को बुलाने के लिए, इन्होंने अपना मुंह गोल बनाया सीटी बजाने के लिए। फिर इन्हें याद आया तो जंबो तो है ही नहीं, मंकी का फेस ऐसा दिख रहा था और जैसे कि वो इनकी तरफ देख के कह रहा हो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सका। तो दोस्तों इस तरह से कहानी खत्म हुई, 8 आनाज ए टेल। अगली कहानी होगी द लाफिंग लेपर्ड। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।